चौधरी गुलाम हुसैन साहब 2022 अप्रैल से ऑनवर्ड पहले पीडीएम की हुकूमत को चेयर किया, हेड किया शहबाज शरीफ साहब ने। उसके बाद जाहिर है उनकी अपनी हुकूमत है, पार्टी को लीड कर रहे हैं। आपको पिछले 3 साल के दौरान उनका कोई एक काम मुआशी मैदान में जिसकी आप तारीफ करना चाहें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आपके फॉर्मर फ्रेंड भी हैं, वैसे तो अभी भी आपका राब्ता है, मुझे खबर मिली है, और उन्होंने ही बीइंग ए गुड मैनेजर, गवर्नेंस बड़ी अच्छी करते हैं, तो कोई एक कदम उनका आपको अच्छा लगा हो कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने किया हो? चौधरी साहब नहीं, वो एफर्ट तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप मैं ही खाकान नजीब साहब को और मोहतरम खावर घुमन साहब से अगर मैं ये स्टेट सवाल करूं, एज ऑफ दिस मोमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी फैक्ट्स की लाइट में, वो जरा मुझे बता दें, आप ही बताएं और वो खाकान साहब भी, कि कौन सी बेहतरी किस शोबे में हुई है। मासवाए आप हर वक्त डुगडुगी बजाते रहे स्टॉक एक्सचेंज की, जब हम लार्ज स्केल ये मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ग्रोथ देखते हैं, जब एग्रीकल्चर की देखते हैं, जब और अच्छा ये जो 700 बिलियन और 1000 बिलियन जो आपने डोल आउट करना है यानी गरीबों को, उसका कतन कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को पैसे दें, जाएं जाके खोखा खोलें या पावर लूम लगाएं या कोई किसी फैक्ट्री का हिस्सेदार बने या कुछ करें, गो एंड अर्न मनी। ये जो 20, 30, 50 हजार 1 लाख रुपए आप लोगों को देते हैं, इसका कतन कोई फायदा नहीं है। किसी का बेटा जो है मोबाइल ले लेता है, किसी की बेटी जो है वो कहीं और खर्च कर लेते हैं। दिस इज नॉट, आपके तमाम प्रायोरिटीज हैं, मैं समझता ना प्रो पुअर है, ना प्रो पीपल है, और ना ही इकॉनमी इस लम्हे तक किसी किस्म की जेन्युइन ग्रोथ दिखा सकी है। बजाय हम स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, हमने ये कर दिया, हमने भाई क्या कर दिया, जाके बाजार के देखो लोगों का की हाल है। खाकान साहब भी आगे ताड़े ना मिलके मतलब यू मेक वेरी गुड। अच्छा, खाकान साहब बड़ा हो गया, बाजार से भी चले जाए, चौधरी साहब बात कहते हैं खाकान भाई, मैं बिल्कुल चौधरी साहब आपकी जो बात है सपोर्ट करते हुए और आपकी इजाजत से चौधरी साहब आपसे मैं हमेशा लिबर्टी ले लेता हूं। चौधरी साहब को जो सवाल है खाकान भाई, उसको थोड़ा सा सब्सटेंशिएट करते हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स। हमारी जो लोएस्ट ग्रोथ ऑन एवरेज रही है 3% रही है पिछले 5 साल के दौरान, उसमें 2 साल पुरानी हुकूमत भी बेशक शामिल कर लें। ये गुज़िश्ता जो साल हुआ है इसमें आपकी जो गंदम की पैदावार में 11% कमी हुई है, कपास में 13% कमी हुई है, आपकी LSMs जो हैं वो माइनस में जा रही हैं। पिछले ये जो लेटेस्ट तो 2.3% की भी बात हो रही है। आपकी पॉवर्टी के अंदर इंक्रीज हुआ है 8%, आपकी जो है उसके अंदर सतह गुर्बत वो तो है, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है उसके अंदर जो इंक्रीज हुई है, जो डेफिसिट है ट्रेड और करंट अकाउंट वो बैक ऑन द राइज है, इन्फ्लेशन के हवाले से बात हो रही है, वो वापस रीबाउंड कर रहा है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, टेलविंड तो हो गई, अब जो हेडविंड्स है उसकी निगोशिएशन के लिए कोई एक रिफॉर्म्स हमारे सामने बड़ी नहीं हुई। प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू की गई थी, कुछ भी नहीं हुआ। आपने जो है बड़ी स्टेट इंटरप्राइजेस हैं जो सालाना अरब रुपए खा जाती हैं, किसी एक को रिफॉर्म नहीं किया गया, कोई बड़ी रिफॉर्म हमें नजर नहीं आई। खाकान साहब तो बिल्कुल देखें, चौधरी साहब की बात जो है दुरुस्त है। पाकिस्तान आज भी और 24वीं बार एक स्टेबलाइजेशन के फेज से गुजर है। What I am trying to say is कि चले हम थोड़ी देर मान लेते हैं कि ये स्टेबलाइजेशन का फेज जो है, ये लोगों ने एक हैवी प्राइस दिया है इसकी। आपने 38% टैक्स दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ने 45 प्लस उसके ऊपर एक टैक्स लगा हुआ है 10%, मतलब इट्स अ हैवी प्राइस दैट पाकिस्तान हैज पेड। सो नाउ इज द टाइम कि हम अपनी करेक्शंस करें। ये जो बात कह रहे हैं ये ठीक है कि PI का तीसरी अटेम्प्ट भी प्राइवेटाइजेशन की कंप्लीट नहीं हुई, दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल, राइट? बिल्कुल सही बात है ये। अब मौका, चूंकि हम बजट के फ्रेमवर्क से ये आखिरी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि बजट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी टैक्स में करें ताकि लोग टैक्स की रेट को नीचे ला सकें और ब्रॉडन कर सकें। अब ये दिखाई देना चाहिए, मेरा टैक्स मोराल ऐसा हो कि यार खावर भाई भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं एग्रीकल्चर में तो मैं भी दूंगा, या मेरा रिटेलर दोस्त या मेरा वो दोस्त जो कि काम करता है प्रॉपर्टी में, या जो मेरा ओवरऑल फ्रेमवर्क है वर्टिकल भी अगर ज्यादा कमाई होती है। सो रियली हैव दैट, और इसको आसान बनाएं। ग्रोथ कैसे आएगी? बहुत अच्छी सवाल है। दैट्स अ बजट व्हिच मेक्स expenditures go down as a percentage of GDP by the things that I've said, subjects, targeted subsidy, so that हुकूमत
कम सर्व कर रही हो और प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट की स्पेस मिल रही हो। हुकूमत अगर 80% बैंक्स की बोरोअर्स होगी तो चौधरी साहब की ग्रोथ कहां से आएगी? वो जूते की फैक्ट्री के लिए जिस लड़के ने लगानी है वो कहां से बोरो करेगा? दूसरी बात, जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स लेने, जब हम कहते हैं ना एजुकेशन हेल्थ, ये दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप चाहते हैं ठीक हो, प्लीज आस्क द प्रोविंसेस। ये सब्जेक्ट ही नहीं है वफाक के, वफाक का कोई काम नहीं है कि वो इनमें इंटरवीन करे। अब इसमें अगर 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूल से बाहर है और 40% स्टंटेड है और 10% वेस्टेड है, तो फिर क्या प्रायोरिटीज आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की और क्वालिटी ऑफ करंट की? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।